अस्सलामुअलैकुम व्यूअर्स, हम स्टडी कर रहे हैं करेक्ट यूज़ ऑफ एडजेक्टिव के टॉपिक को और इस टॉपिक से रिलेटेड एक करेक्शन ऑफ एरर वाली एक्सरसाइज को सॉल्व करने की कोशिश कर रहे हैं और इस सिस्टम में ये हमारी 21st वीडियो है, यानी 21वीं वीडियो है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। अ फेथफुल वर्कर टू हिज बॉस इज़ टू बी रिवार्डेड। जी, एक वफादार वर्कर अपने बॉस को इनाम मिलना चाहिए। अब देखा जाए तो सेंटेंस का कोई मफहूम बन नहीं रहा, और अगर गौर से देखें तो जो राइटर है ना, वो ये मैसेज देना चाह रहा है कि अपने मालिक से जो वफादार होता है वर्कर, उसे इनाम मिलना चाहिए। मफहूम ये देना चाह रहा है, लेकिन इस सेंटेंस से ये मैसेज बिल्कुल भी नहीं मिल रहा और ये सेंटेंस गलत है। अब उसकी वजह यह है, द चेंज इन ऑर्डर ऑफ एडजेक्टिव इन अ सेंटेंस में चेंज द मीनिंग ऑफ अ सेंटेंस। ये एक रूल है कि अगर आप एक सेंटेंस के अंदर एडजेक्टिव का ऑर्डर चेंज कर देंगे, तरतीब के अंदर उसका जो सीक्वेंस के अंदर जो उसका तरतीब बन रही है वो चेंज कर देंगे, तो सेंटेंस का मीनिंग बदल जाएगा। यानी जो आपका तरतीब है एडजेक्टिव की एक सेंटेंस के अंदर, वो एक स्पेसिफिक जो है मीनिंग देती है। ठीक है, ऑर्डर ऑफ एडजेक्टिव के नाम से एक सेपरेट टॉपिक है। अगर आपको इस बात की डिटेल में समझना चाह रहे हैं तो पहले आप उस वीडियो पे देख लें, लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन के अंदर दे दिया गया। जी, तो आप देखें यहाँ पे ये जो इसी सेंटेंस को अगर हम इस तरह से लिखें, गौर करें जरा, अ वर्कर फेथफुल टू हिज बॉस शुड बी रिवार्डेड, तो आपको नहीं लगता कि इसमें ये ज़्यादा क्लियर मैसेज मिल रहा है? ठीक है, उसमें कोई मफहूम नहीं मिल रहा। तो यहाँ पे बड़ा क्लियर है कि एक वर्कर जो कि अपने मालिक से वफादार है, उसे इनाम मिलना चाहिए, शुड बी रिवार्डेड। इसी तरह नेक्स्ट देखें, नवीद हेल्ड अली बोथ इन हैंड्स। अब यहाँ पे राइटर मफहूम देना चाह रहा है कि नवीद ने अली को दोनों हाथों में पकड़ लिया। ठीक है, लेकिन नहीं मिल रहा, गलत है। बोथ जो है वो हैंड्स के साथ आएगा इसको ऑर्डर। यहाँ पे भी यही हुआ था ना कि ऑर्डर चेंज किया था। यहाँ पे फेथफुल जो है वो वर्कर से पहले आ गया। फेथफुल बेसिकली एडजेक्टिव है, वो वर्कर से पहले आ गया। यहाँ पे वर्कर से बाद में फेथफुल आ गया, तो आप देख सकते हैं मीनिंग चेंज हो गया। यहाँ पे भी ऐसी है, बोथ जो है वो हैंड से परे चला गया, बीच में इन आ गया। अगर यही इस तरह से नवीद हैड अली इन बोथ हैंड्स, तो अब ये मीनिंग बिल्कुल सेम हो गया। आप देख सकते हैं ऑर्डर को ही चेंज किया। एडजेक्टिव के ऑर्डर को जब चेंज कर दें, सेंटेंस मुकम्मल तौर पर गलत भी हो सकता है और उसका मफहूम भी चेंज हो सकता है। दोनों सूरत हाल हो सकती है। जैसे कि ये देखें, ऑलवेज वर्क हार्ड, यू मस्ट डू सम आर अदर वर्क। हमेशा सख्त मेहनत करें, यू मस्ट डू सम आर अदर वर्क, आपको कुछ या दूसरा काम करना चाहिए या दूसरों का काम करना चाहिए। अगर अदर्स हो जाए तो बेसिकली यहाँ पे मफहूम ये देना चाह रहा राइटर कि आपको कुछ ना कुछ करना चाहिए, लेकिन ये मफहूम नहीं मिल रहा क्योंकि यहाँ पे आपने एडजेक्टिव का ऑर्डर जो वो सही नहीं लिखा। अब इस सेंटेंस को देखें, ऑलवेज वर्क हार्ड, यू मस्ट डू सम वर्क आर अदर। ठीक है, तो अब यहाँ पे बिल्कुल इसका आपने ऑर्डर चेंज किया है, तो अब मफहूम बिल्कुल सही आ रहा है कि अब सख्त मेहनत करें, आपको कुछ ना कुछ करना चाहिए। शी पेड मी ₹50, उसने मुझे 50 रुपये दिए, गलत है। ये मफहूम आप देना चाह रहे हैं, लेकिन इस सेंटेंस से ये मैसेज नहीं मिल रहा। यहाँ पे बेसिकली ये फर्ज करें 50 के बाद एक लफ्ज़ लिख देते हैं हम टाइम, 50 टाइम्स। तो यहाँ पे ये तो हो सकता है कि उसने मुझे पैसे दिए 50 मरतबा, लेकिन अगर हम ये कहें कि इस सेंटेंस से हमें ये मैसेज मिल रहा है कि उसने मुझे 50 रुपये दिए, तो ये गलत है। 50 बेसिकली एडजेक्टिव है, यहाँ पे ये रुपीज़ के बाद में आ रहा है, मफहूम गलत हो गया है। ये 50 रुपीज़ से पहले आएगा, यानी ऑर्डर इसका ये होगा कि ये जो 50 है, ये जो एडजेक्टिव है, ये रुपीज़ से पहले आएगा, तो फिर मैसेज से ही क्लियर होगा, शी पेड मी 50 रुपीज़। ये आपका करेक्शन टेंस है। नेक्स्ट है, वी हैव नॉट सीन अ सो इंटेलिजेंट मैन। जी, अब सेंटेंस ही बिल्कुल ठीक है। ठीक है, अब इसका मीनिंग ये बन रहा है कि हमने नहीं देखा एक इतना, ठीक है, एक इतना ज़हीन आदमी। ठीक है, ये इसका मफहूम बन रहा है। लेकिन अगर हम इसके ऑर्डर को चेंज करें, यानी ये इंटेलिजेंट जो आपका एडजेक्टिव है, इसका ऑर्डर चेंज कर दें, उसको ऐसे लिखें, वी हैवंट सीन सो इंटेलिजेंट अ मैन, तो हम इसका मफहूम ये बन जाएगा कि हमने इससे जितना ज़हीन आदमी आज तक नहीं देखा, पहले नहीं देखा। यहाँ पे उस जितना नहीं है, यहाँ पे आप कह सकते हैं कि इतना ज़हीन आदमी, लेकिन यहाँ पे इसका मफहूम थोड़ा सा इंटेंसिव हो गया कि इस जितना इंटेलिजेंट आदमी मैंने नहीं देखा। इसी तरह एक और देखें, दैट वॉज अ वर्थ सीइंग मूवी। अच्छा जी, अब इसका बन रहा है कि ये एक उम्दा नज़र आने वाली, ठीक है, मूवी थी। ठीक है, उम्दा नज़र आने वाली मूवी थी या दीदा ज़ेब मूवी थी, तो वो गलत है ना। ये हम बेसिकली ये करना चाह रहे हैं कि काबिल दीद मूवी थी। ठीक है ना, बड़ी देखने वाली मूवी थी, तो हम ये मफहूम देना चाह रहे हैं जो इससे नहीं बन रहा। ये यहाँ पे ऐसा आ रहा है बड़ी दीदा ज़ेब मूवी थी या बड़ी उम्दा नज़र आने वाली मूवी थी,
तो असल में सेंटेंस जो करेक्ट वो इस तरह होगा, दैट वाज अ मूवी वर्थ सीइंग। ये एक ऐसी मूवी थी जो कि काबिल दीद थी, ठीक है ना, जो देखने के काबिल थी, देखने के लायक थी। दी होल द सिटी वाज प्रेजेंट एट हर अराइवल। अब यहाँ पे मैसेज ये राइटर देना चाह रहा है कि उस जब वो पहुंची है तो पूरा शहर जो है वहाँ पे मौजूद था। लेकिन होल जो है एडजेक्टिव, आपने इसका ऑर्डर इस तरह से कि आर्टिकल से पहले और फिर शहर है, तो ये सही मफहूम नहीं बनना। शेर सही मफहूम तब बनेगा जब आप इस तरह से लिखेंगे, द होल सिटी वॉज प्रेजेंट एट हर, यानी मफहूम सही नहीं बन रहा, इट मीन्स कि उसकी स्ट्रक्चर सही नहीं बन रही। ये सही स्ट्रक्चर होगी और क्लियर भी होगा। द होल सिटी वॉज प्रेजेंट एट हर अराइवल, पूरा शहर जो है उसके पहुंचने पर मौजूद था। फैजान कैन रन एज फास्ट, फैजान जो है इतना तेज दौड़ सकता है, इफ नॉट फास्टर देन यू, अगर आपसे ज्यादा तेज नहीं। आप देखें इसका कोई मफहूम नहीं बन रहा। वजह क्या है कि ऑर्डर ही डिस्टर्ब है, किसका, एडजेक्टिव का। तो चलें इसको हम अगर इस ऑर्डर ठीक करें, फैजान कैन रन एज फास्ट एज यू इफ नॉट फास्टर। जी, तो अब यहाँ पे क्या है, फैजान अगर आपसे ज्यादा तेज नहीं तो कम से कम आप जितना तेज दौड़ सकता है। अब यहाँ पे जो है मफहूम बिल्कुल क्लियर है। तो आप देख सकते हैं कि जब वर्ड्स का ऑर्डर चेंज करते हैं आप, खास करके एडजेक्टिव्स का ऑर्डर चेंज करते हैं, तो बिल्कुल ही उल्ट हो जाता है मफहूम, गलत भी हो सकता है सेंटेंस। तो बस आपने ये ऑर्डर का जो है ख्याल रखना है कि आप किस तरह का मफहूम जो है देना चाह रहे हैं। अच्छा, इसमें यह है कि बाज़ औक़ात ऑर्डर चेंज करने से सेंटेंस ठीक रहता है, लेकिन पेचीदा हो जाता है ना, एम्बिगुअस हो जाता है, उसकी क्लैरिटी नहीं रहती। देखें, जब आप कुछ चीज़ लिख रहे हैं तो आपका लिखा हुआ इतना, मतलब आप कह लें फ्लुएंट, उसमें एक नेचुरल फ्लो हो और पेचीदा ना हो, बड़ा क्लियर हो, आपकी जो थॉट्स हैं, आपका एक्सप्रेशन है, बड़ा क्लियर हो। खास करके जब आप किसी एग्जाम के अंदर बैठे हों, तो आप खाम खा चीज़ों को जब उलझाते हैं ना, तो जो रीडर है वो बोर होता है। देखें, आपने आपकी तहरीर इंटरेस्टिंग है तो उसमें थोड़ी बहुत ग्रामेटिकल एरर्स भी हैं तो वो रीडर उसको अवॉइड कर देगा। लेकिन आपकी ग्रामर बड़ी स्ट्रॉन्ग है, लेकिन आपने चीज़ों को लेबोरियस बना दिया है, ठीक है ना, एम्बिगुअस बना दिया आपने, खाम खा से एक पेचीदगी जो है अपनी राइटिंग के अंदर पैदा कर दी, तो वो जो आपका राइटर है वो बोर होगा, वो आपके जो है वो मार्क्स आपको कम देगा। तो इसी तरह यानी आपने अपनी चीज़ों को सिंपल रखना है और क्लियर रखना है, और उसके लिए ऑर्डर्स का, वर्ड्स का ऑर्डर बड़ा रोल प्ले करता है। आप देखें ना कि जैसे आप ऑर्डर चेंज करते हैं उसकी क्लैरिटी भी ख़त्म हो जाती है, और आप कुछ और समझाना चाह रहे हैं, पढ़ने वाला कुछ और समझ सकता है, क्लैरिटी भी चेंज आ सकती है उसकी, जो है उसमें पेचीदगी भी जो है वो ज़्यादा डेवलप हो सकती है।